अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्थ पार्ट तक सारे क्वेश्चंस किए, हमने उसमें डिटेल डिस्कशन की साइन ट्रिक के हवाले से। अब हम करने लगे हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो टर्म है 24, हमने उसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। 1 था, हमारे पास 24 आ गया। हमने कोई से ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, एक पेयर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें 24 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ बात है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है मैंने एज इट इज कर लिया है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 24 एज इट इज अपने साइन के साथ। देखें विजिबल साइन हमारे पास माइनस माइनस है, तो हमारे पास जो पेयर बनेगा माइनस माइनस विजिबल हों, जो जो पेयर बनते हैं, जो न्यू दो पेयर आते हैं वो हमारे पास, मतलब जो न्यू दो टर्म्स आती हैं एक पेयर के साथ, वो आती है माइनस प्लस के साथ। तो मैंने वो साइन लगा दिए। क्लियर। यहाँ रफ में मैंने कुछ पेयर की फॉर्म देखी है कि मल्टीप्लाई करने से 24 है। अब यहाँ देखें, अब मैं यहाँ एक स्टेप आगे चली जाऊंगी। वो क्या कि जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, हम कह रहे थे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। अब देखें यहाँ माइनस प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो हमने जो पेयर ढूंढना है ना, माइनस प्लस माइनस होता है और अलामत किसकी आती है? बड़े की आती है। तो हमने जो पेयर ढूंढना है ना, वो इस तरह ढूंढना है कि दोनों के भी माइनस हो। जब मैं यहाँ कहती हूँ कि कोई से दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 हो आए, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए? 10 आए। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे, ऐड करने की बात नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वो पेयर बनते हैं, जैसे 1 एंड 24 है, इसको मल्टीप्लाई ऐड ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? 25 आता है। सब्ट्रैक्ट करें तो 23 आता है। हम सब्ट्रैक्शन का केस देखेंगे। 2 और 12, ये दोनों हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 10 आता है। तो ये हमारे पास जो पेयर है वो करेक्ट पेयर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास हो जाता है, हम बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, सो हमारे पास हो जाएगा -12x और +2x। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, अब हम जो हम बात कर रहे थे, माइनस प्लस माइनस माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आएगा और लामत किसकी आएगी? बड़े की आएगी। हमने वेरीफाई भी कर दिया। अब इन दो नंबर्स की बात करेंगे, इन दो को पेयर बनाते हैं, इसमें से x कॉमन निकल रहा है, हमारे पास हो जाता है x -12। नेक्स्ट नंबर में हमारे पास x कॉमन नहीं निकलेगा, एक कोई डिजिट कॉमन निकलेगा, हम 2 निकालते हैं, हमारे पास बचता है x -12। 2 का टेबल पढ़ा के 24 आ जाए, दैट इज 12। सो इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास है x -12, और जो टर्म बच गई है उसको हम बाद में लिखेंगे जी। 6 पार्ट है हमारे पास, y² + 4y - 12। इन क्वेश्चंस को जरा मैं स्पीडली करूंगी, हमने बहुत डिटेल के साथ लास्ट वीडियो में इसकी बात की है, सो हम थोड़ा स्पीडली इसको लेकर चलेंगे। हमारे पास जो नंबर है वो है 12, जिसको मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने हासिल करना है, और एक और नंबर है 4, जिसको हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हासिल करना है। अब देखें, प्लस माइनस का अगर विजिबल साइन हो तो जो नए पेयर बनते हैं वो भी प्लस माइनस के बनते हैं। प्लस माइनस 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 करना है और अलामत बड़े की आएगी, वो बात की बात है, लेकिन हमने प्लस माइनस माइनस करना है। अब इस यहाँ पर केस हमने माइनस का देखना है, प्लस का नहीं देखना। अब देखें जी, 1 क्रॉस 12 12 आ रहा है हमारे पास, 2 क्रॉस 6 12 आ गया। अब देखें यहाँ पर माइनस का केस बनता है कि 6 को माइनस करें 2 में से तो हमारे पास क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। तो ये हमारे पास परफेक्ट पेयर बनता है। इसी तरह 12 को माइनस करें, 12 में से 1 को माइनस करें, हमारे पास 11 आता है। 4 को माइनस करें 3 में से तो हम हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ ये वाले केसेस नहीं बनते। हमारे पास जो केस बनता है वो क्या बनता है? 6 -2 का केस बनता है। अब बड़ी बड़ी रकम जो होती है वो हम पहले लिखते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा 6y और ये आ जाएगा 2y। क्लियर हो गया। अब हम इसको अगर क्रॉस चेक करें तो प्लस माइनस माइनस होता है और अलामत किसकी आती है? बड़ी आती है। सो हमारे पास यहाँ क्या आता है? 4y। 6 में से 2y को 6y में से 2y को निकालें तो हमारे पास 4y बचता है। तो हम प्रीवियस स्टेप तक जा सकते हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? सही जा रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास, इसको हम एक पेयर कंसीडर करेंगे, इसमें से y कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाता है y प्लस एज इट इज 6 है, 6 को कॉमन ले लिया। यहाँ जो विजिबल है वो माइनस है, उसको कॉमन लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? कोई डिजिट कॉमन आएगा। सो हमने 2 को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास यहाँ अंदर बचता है y, 2 बाहर आ गया है, और यहाँ क्योंकि माइनस बाहर आ गया है तो हमारे पास क्या बचेगा? प्लस।
ठीक हो गया। तो 2 का टेबल हम 12 तक पढ़ेंगे कि सॉरी हम 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। सो हमारे पास क्या आ जाता है y प्लस 6। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है y प्लस 6। इस टर्म में से हमने कॉमन ले लिया है, इन दो टर्म्स में से y प्लस 6 कॉमन आया और नेक्स्ट जो टर्म्स दूसरी हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। सेवंथ पार्ट हमारे पास है वाई स्केयर प्लस 13 वाई प्लस 36। यहाँ पर जो हमारे पास केस है वो प्लस का केस है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो है वाई स्केयर एज इट इज प्लस 36 एज इट इज। अगर प्लस प्लस का केस होता है तो हमारे पास जो नया पेयर बनता है वो भी किसका बनता है, प्लस प्लस का बनता है। ठीक हो गया। अब हम कोई से दो नंबर्स ऐसे ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और जिनको ऐड करने से भी क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। माइनस का केस नहीं है हमारे पास, तो एडिशन की बात करेंगे। 1 क्रॉस 36 तो हमारे पास 36 आता है। 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 36 आता है। इसमें क्योंकि हम एडिशन के केस को देखेंगे, माइनस के केस को नहीं देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जा रहा है, 37 आ रहा है जो कि नहीं बनता। 2 क्रॉस 18 20 आ रहा है जो कि नहीं बनता। 3 क्रॉस 12 जो 15 आ रहा है जो कि नहीं बनता। 4 क्रॉस 9 13 आ रहा है जो कि बनता है। तो ये हमारे पास वो पेयर है जो सूटेबल पेयर है यहाँ के लिए। ठीक हो गया। हमारे पास हो जाता है जी बड़ी रकम हम पहले लिख लेंगे असूल के मुताबिक 9y प्लस 4y। दो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 4 आर 36, जिनको ऐड करें 13 आता है। क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास है इन दो टर्म्स में से हमने y कॉमन निकाल लेना है। तो हमारे पास बचता है y प्लस 9। यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन निकल आएगा, हमारे पास बचता है y प्लस 9। y का टेबल पढ़ा के 36 आ जाए, 9 तक पढ़े। ठीक हो गया। अब इन दो टर्म्स में से हमारे पास y प्लस 9 कॉमन आ गया, तो हमारे पास आ गया y प्लस 9 और जो बाकी टर्म बच गई उसको भी हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस का साइन विजिबल है तो जो पेयर बनेंगे हमारे पास वो माइनस प्लस का पेयर बनेगा। ठीक हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 एज इट इज। इसको जरा मैं दोबारा डिटेल से बता देती हूँ। हमने 2 को मल्टीप्लाई करना होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ। हमारे पास आ जाता है 2x स्क्वायर। अब जब हमने ढूंढने हैं पेयर तो हमने किस तरह ढूंढने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि माइनस माइनस है तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो माइनस प्लस का बनेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब जो हमारे पास पेयर हमने ढूंढना है वो माइनस करके आना चाहिए। तो हमारे पास आ जाता है 1 क्रॉस 2। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आता है। इसी तरह 2 में से 1 को माइनस करें तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास वो परफेक्ट पेयर है जो कि बन रहा है। यस, अगर हमारे पास माइनस माइनस का साइन हो तो हमारे पास माइनस प्लस का साइन आता है। बड़ी हमारे पास दो पेयर बने हैं 2 और 1, तो 2 बड़ा है इनमें से तो हम 2 पहले लिख लेते हैं, 1 छोटा है तो x हम 1 लिखते नहीं है तो हम x बाद में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इन दो को हम एक पेयर कंसिडर करते हुए इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाता है x माइनस 2 और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकल आएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। ये दोनों टर्म सेम है, इसका मतलब हमने पेयरिंग ठीक ठीक की है। हमारे पास जो सेम सेम टर्म्स हैं उसको हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 2 और जो बाकी टर्म्स हैं उसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 1। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमने इसमें भी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहाँ पर एक स्टेप एडवांस है। उस अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को, इवन क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत डिटेल के साथ समझा है तो इसके लिए आपको यहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी, हम इसको भी बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। अम, तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास x की पावर 2 है, सेकंड टर्म में हमारे पास x की पावर 1 है और लास्ट टर्म में हमारे पास x की पावर 0 है। मीन नहीं है हमारे पास कोई
x नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब फर्क क्या आया क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नजर नहीं आती थी, इसका मतलब उसका जो कोएफिशिएंट होता था वो हमारे पास 1 गिवन होता था। यहाँ पर ये डिफरेंस है कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कोएफिशिएंट विजिबल नजर आ रहा है। ठीक है, विजिबल है। हमारे पास हमने क्योंकि सारे क्वेश्चंस पीछे भी इसी रूल के तहत किए हैं, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो हमने 2 को 3 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6x²। ठीक है। और यहाँ बात केस कौन सा है, प्लस प्लस का साइन है, तो मैं साइंस की बात नहीं करूंगी। ठीक है, प्लस प्लस का साइन है तो प्लस प्लस एज इट इज चलेगा। और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x² आए, और ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 7x आ जाए। ठीक है। और यहां जब हम पेयर ढूंढेंगे तो हम जस्ट और जस्ट इस डिजिट के अकॉर्डिंग सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे, किसी भी वेरिएबल की बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात जी। तो हमने कोई से दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड या ऐड करें तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। क्लियर हो गया। तो हम करते हैं जी। 1 × 6 दैट इज इक्वल टू 6। दो नंबर्स है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, ऐड करें तो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म फर्स्ट पेयर जो हमने ढूंढा वही हमारे पास रिक्वायर्ड पेयर बन गया। ठीक हो गया। और अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो भी एज इट इज आएगी अपने साइन के साथ, और जो लास्ट टर्म है वो भी एज इट इज आएगी अपने साइन के साथ। अब प्लस प्लस का केस है तो जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, प्लस प्लस के बनेंगे। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम x पहले लिख लें और 6x बाद में लिखें, लेकिन हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम जो बड़ा नंबर है उसको पहले ही लिखेंगे, 6x को पहले लिखेंगे, और जो छोटा टर्म है 1x उसको हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। 1 लिखते नहीं है तो हमने नहीं लिखा। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब जरा अगर इसको हम क्रॉस चेक करें तो वो भी होता है, प्लस 6x है प्लस x है, दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, 7x बनता है। ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास क्रॉस चेक हो रहा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब इधर बात करें तो इधर कॉमन क्या आ रहा है, अब देखें यहाँ दो चीजें कॉमन आ रही हैं। एक तो वो जो अब तक हम करते आ रहे हैं कि वेरिएबल कॉमन आ रहा है, प्लस हमारे पास जो डिजिट है वो भी कॉमन आ रहा है, लाइक 2 तो हमारे पास कॉमन है, तो हम 2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया। तो 2x जब यहां से कॉमन निकला तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस, और जब यहां से 2x कॉमन निकला, x भी बाहर चला गया, 2 का टेबल पढ़ें कि 6 आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, 2 3s आर 6, और पीछे क्या बच रहा है हमारे पास, सेम टर्म बच रही है, तो 1 को हमने बाहर लिखा एज अ कॉमन फैक्टर, और बाकी टर्म हमने लिख दी x+3 के साथ। क्लियर। अब देखें दो जो टर्म्स कॉमन हमने लिए हैं वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो हमारे पास आ गया x+3 एक मरतबा, और जो टर्म्स बच गई उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x+1। क्लियर हो गई बात। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस 11x प्लस 15। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम 15 को मल्टीप्लाई करें x के कोफिशिएंट के साथ, जो कि हमारे पास क्या आता है, 30x² आता है। और हमने कोई से दो नंबर्स ढूंढने हैं, एक पेयर ढूंढना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, और ऐड करें तो क्या आए, 11x आए। ठीक हो गया। अब जब हम इसको सोल्यूशन की तरफ आएंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x² एज इट इज प्लस 15 एज इट इज, प्लस प्लस का साइन है तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, प्लस प्लस के बनेंगे। रफ में आते हैं, हमारे पास पेयर ढूंढ रहे हैं हम, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 से, 30 आ रहा है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 31 आ रहा है। 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 के साथ तो 30 आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, जो कि नहीं बनता। हमें क्या चाहिए, हमें 11 चाहिए। 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ तो 30 आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ तो हमारे पास 30 आ रहा है, और ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। जी हाँ,
ये वो दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन करने से 30 आ रहा है और ऐड करने से क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो दिस इज अ राइट पेयर। तो हम अपने रूल को फॉलो करते हुए 6x को पहले लिखेंगे, 6x प्लस 5x। क्लियर हो गई बात। अब इनको एज अ दो टर्म एज अ पेयर कंसीडर करते हुए सॉल्व करेंगे। इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, एक तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है और दूसरा 2 कॉमन आ रहा है। तो 2x हमने कॉमन ले लिया, जो बचा वो यहाँ x है, प्लस यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। क्लियर। प्लस 5x प्लस 15। अब x तो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, 5 और 15। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बनता है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल और फैक्टर का रिलेशन बनता है। सो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाता है x प्लस 5 का टेबल पढ़ें कि 15 आ जाए, 5 3s आर 15। ठीक हो गया। अब जो क्योंकि ये दोनों टर्म सेम सेम है, इसको हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 3, और जो बाकी टर्म है उसको भी क्या कर लेंगे, एक बार ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। आप इसको इस तरह सेट कर लें, ये भी ठीक है। अब आप इसको एक टर्म कंसीडर करते हुए और इसको दूसरी टर्म कंसीडर करते हुए, क्योंकि ये प्लस का साइन बीच में है, तो x प्लस 3 को कॉमन निकाल के जो दो बाकी टर्म है उसको भी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इस तरह भी कहा जा सकता है। ठीक है, इट्स अप टू यू। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। हमारे पास प्लस प्लस का केस बन रहा है। अगर प्लस प्लस का केस बन रहा हो तो हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो भी क्या आती हैं, जो पेयर बनते हैं वो भी प्लस प्लस के बनते हैं, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो स्टेप है वो हमारा ये कि फर्स्ट टर्म को हमने लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 3 12, हमारे पास 12x स्क्वायर आ गया। हमने कोई से दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बाय ऐड करें तो क्या आए, 13 है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है कि 1 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास सॉरी 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ये हमारे पास वो परफेक्ट पेयर है जो कि रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है। तो हम अपने रूल्स को फॉलो करते हुए 12x को पहले लिखेंगे क्योंकि 12 बड़ा है, और 1x को बाद में लिखेंगे क्योंकि वो छोटा है। ठीक हो गया। और अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इन दो टर्म्स को एक पेयर कंसीडर करते हुए इसमें से कॉमन लेंगे, एक टर्म आ जाएगी x। दूसरी बात करें तो देखें जो हमेशा स्मॉलर टर्म होती है ना वो आ जाती है 4, क्योंकि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन सॉरी फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। तो 4x हमारे पास आ गया, यहाँ बच गया हमारे पास एक x। 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 आ जाए, दैट इज 3। ठीक हो गया। प्लस 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 3। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, ये पेयर और ये पेयर क्या हो गया, सेम सेम आ गया। दो टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, जो सेम सेम टर्म है उसको एक बार लिखेंगे x प्लस 3, और जो बाकी टर्म है उसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे 4x प्लस 1। और ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, आंसर। क्लियर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ जाता है 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 6x स्क्वायर। हमने कोई से दो टर्म्स ढूंढनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ऐड करें तो क्या आए, 5 आए, क्योंकि हमारे पास एडिशन वाला केस है। ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास पेयर हैं कुछ, 1 क्रॉस 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, ऐड करते हैं तो 7 आता है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, ऐड करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। तो ये हमारे पास वो परफेक्ट पेयर है जो हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। रूल्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म है, जो जो बड़ी टर्म होगी उसको हम एज अ फर्स्ट प्लेस लिखेंगे। सो हमारे पास आ जाता है 3x प्लस 2x। अगर आप 2 को भी इधर लिख देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अगर तो साइंस डिफरेंट हो तब फर्क पड़ता है। सो यहाँ कॉमन की बात करें तो x कॉमन है और 3 कॉमन है जो कि विजिबल है। यहाँ बात करें तो हमारे पास क्या रह जाता है, x रह जाता है और इधर कुछ भी नहीं रहता, सो 1 प्लस इधर क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन नजर आ रहा है। हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1। ठीक हो गया। सो हमारे पास x प्लस वन कॉमन है, एक बार लिख लेंगे x प्लस 1, और जो बाकी टर्म्स बच गई उसको अलग से लिख लेंगे 3x प्लस 2। ठीक। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3y स्क्र माइनस 11y प्लस 6। इसके जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं उसमें प्लस का केस था,
सो हमारे पास अब क्योंकि यहाँ माइनस प्लस का केस है तो आप मुझे बताएं कि जो हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो किसके बनेंगे। ठीक है, सोच कर बताएं। अब मैं इसको क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, सोल्यूशन की तरफ। 3y² एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, +6 एज इट इज आ जाएगा। पेयर आप बताएंगे कि कौन सा माइनस प्लस के केस में पेयर कौन कौन से बनेंगे। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास 18y² आता है। मतलब ये कि जो हमने मल्टीप्लीकेशन, हमने दो पेयर जो ढूंढने हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब देखें माइनस प्लस का केस हो अगर, तो जो पेयर बनते हैं वो माइनस माइनस के बनते हैं अकॉर्डिंग टू आर ट्रिक। ठीक है, जो हमारे पास पेयर बनते हैं अगर माइनस प्लस का केस हो, माइनस प्लस का केस हो, जो पेयर बनते हैं वो क्या बनते हैं, माइनस माइनस बनते हैं। क्लियर। अब जरा देखें यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, 18y² मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, तो उसके हम कुछ पेयरिंग देख लेते हैं। 1 क्रॉस 18 हमारे पास 18 आता है, 2 क्रॉस 9 हमारे पास 18 आता है। इनको अब देखें माइनस प्लस का केस हो तो माइनस माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस, मतलब जो हम पेयर ढूंढेंगे वो कौन से होंगे, ऐड करके आएंगे। तो एडिशन का केस, 1 को 18 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 19 आ रहा है, 2 को 9 के साथ ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 11 आ रहा है। तो ये वो हमारे पास पेयर है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड पेयर। ठीक हो गया। तो जो टर्म्स हैं उसको हम देखते हैं। हमारे पास आता है -9y और 2y, जो फर्स्ट जो बड़ी टर्म होती है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। 3 इसलिए कॉमन है क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। सो हमारे पास यहाँ जो बचता है वो क्या बचता है, y माइनस 3 का टेबल पढ़ें कि 9 आ जाए, 3 3 9 -2 कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचता है y। यहाँ प्लस का साइन था, जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। y -2 कॉमन निकल आया तो y -3 आ जाएगा। 2 3 6, 2 का टेबल पढ़ा हमने कि 6 आ जाए तो हमने 3 तक पढ़ा। अब देखें y -3 क्या है, कॉमन है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, y-3 को एज इट इज लिखेंगे और जो टर्म्स हमारे पास विदाउट ब्रैकेट है उनको ब्रैकेट के अंदर डालकर एज इट इज लिख देंगे। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। 6 पार्ट हमारे पास है जी, 2y² -5y + 2। अब देखें जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो फर्स्ट टर्म एज इट इज अपने साइन के साथ, लास्ट टर्म एज इट इज अपने साइन के साथ। इससे पहले जो हमारे पास स्टेप होता है वो ये कि हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनके आपस के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास बचता है 2y² को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4y²। और जो मिड वाली टर्म है उसको हमने लिख लिया 5y। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस का साइन है तो जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस माइनस के पेयर बनेंगे। अब यहाँ देखें एक बात समझने वाली है कि माइनस माइनस के पेयर बनेंगे, लेकिन हम जब यहाँ केस देखेंगे ना वो हम प्लस का केस देखेंगे। ठीक है, प्लस का केस देखेंगे। क्यों देखेंगे प्लस का केस, सो माइनस माइनस प्लस होता है, दैट्स वाई हम माइनस में प्लस का केस देखेंगे। अब जरा देखें हमारे पास एक पेयर देखते हैं हम कि 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 है, अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। तो ये वो हमारे पास रिक्वायर्ड पेयर है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, अब जब हम इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन साइंस के साथ लिखेंगे जो यहाँ हमने लिखे हैं। सो हमारे पास हो जाता है 4y and y, 1y। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, 4 को 1 में ऐड किया 5 आ गया, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े का आता है। तो 4 का साइन आ गया। ठीक है, छोटे के साथ भी वही साइन है लेकिन इट्स ओके, हम रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गई बात। अब फर्स्ट टू टर्म्स को एज अ पेयर कंसिडर करेंगे, लास्ट टू टर्म्स को एज अ पेयर कंसिडर करेंगे। हमारे पास यहाँ आ जाता है y कॉमन आ जाता है, और क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। हमारे पास यहाँ बचता है y माइनस, यहाँ क्या बचता है, y तो नहीं बचेगा। सो 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 आ जाए, 2 2 4। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है,
सो 1 कॉमन आता है किस साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ। अगर क्योंकि माइनस का साइन नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, सेम टर्म तो नहीं ना आती है। और दूसरा ये कि y के साथ माइनस है तो डेफिनेटली हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया, जब हमने माइनस को कॉमन लिया, अंदर वाले साइन का, अंदर वाली टर्म का जो साइन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर हो गई बात। अब जरा यहाँ देखें, हमारे पास इन दो टर्म्स की बात करें तो इनमें से जो कॉमन टर्म है वो क्या है, y-2। तो हमने वो एक बार लिख ली, सॉरी y-2। ठीक हो गया। और जो टर्म रह गई उसको हमने लिख लिया 2y-1। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। सेवंथ पार्ट है हमारे पास 4z² -11z + 6। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ये है कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को हमने लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 24z² आ गया। ठीक हो गया। और जो मिड वाली टर्म है वो क्या है, 11z है। अब जब हम इसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज अपने साइन के साथ। अब जो विजिबल टर्म्स हैं वो है माइनस प्लस। अगर माइनस प्लस का केस हो तो जो हमारे पास पेयर बनता है वो माइनस माइनस के बनते हैं। तो मैंने यहाँ माइनस माइनस का साइन लिख दिया। अब जब यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो पेयर ढूंढेंगे, और साथ में जो हम यहाँ केस देखेंगे वो एडिशन का देखेंगे। क्यों, माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, तो हम केस देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 के साथ तो 24 आता है हमारे पास। ऐड करें तो हमारे पास 25 आता है, ये नहीं बनता। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो 24 आता है। ऐड करें तो हमारे पास ये 13 आता है, ये भी नहीं बनता। सॉरी, 6 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास 24 आता है, और ऐड करें तो हमारे पास 10 आता है, ये भी नहीं बनता। और इसी तरह हम 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो हमारे पास 24 आता है, और ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 आता है। तो ये वो परफेक्ट पेयर है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमने एडिशन वाला केस देखना है, क्योंकि माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो हम लिखेंगे वैसे ही जैसे हमारे पास यहाँ गिवन है। तो हमारे पास आ जाएगा 8z आ जाएगा एक, और दूसरा क्या आ जाएगा, 3z। ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, लेकिन साइन क्योंकि माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होके 11 आ रहा है, और अलामत किसकी आती है, बड़े की आती है। ठीक है, हम अपने रूल्स, मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक होता जाएगा। अब देखें ये दो टर्म्स हैं, इनको हम एक पेयर कंसीडर करते हुए इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आ जाता है 4z। ठीक हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट बचता है वो हमारे पास है z माइनस। z तो कॉमन चला गया, इधर हम क्या पढ़ें कि z 4 का टेबल कितना पढ़ें कि 8 आ जाए, 2, 4 2s आर 8। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास 3z+2, अब 6 सॉरी 3z+6। अब इसमें से जो कॉमन है वो क्या है, -3 को अगर मैं कॉमन लूँ तो हमारे पास आता है 6, सॉरी z। माइनस का साइन कॉमन लिया है तो हमारे पास अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा z-2। ठीक हो गया। ओके, अब देखें z-2 दोनों सेम सेम है हमारे पास, तो हमारे पास हो जाता है z-2 एक मरतबा आ जाएगा, और 4z-3 भी आ जाएगा एक मरतबा एक ब्रैकेट के अंदर। क्लियर। हाँ जी, इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 6 + 7x - 3x²। अब देखें इसमें जरा तरतीब का फर्क है। वो क्या कि एक तो ये कि जो एक्स स्केयर वाली टर्म है उसको फर्स्ट में होना चाहिए था, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस। एक्स स्केयर को हमारे पास फर्स्ट में होना चाहिएगा, एक्स को मिड में होना चाहिए था, और जो जिस टर्म के साथ एक्स नहीं है उसको लास्ट में होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट पे ही ले आएंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए। सो हम इसको लिखते हैं -3x² + 7x + 6। क्लियर है।
मैंने क्या किया है, बस तरतीब बदली है, वही तरतीब की है जो अब तक हमें बुक ने दी थी। अब क्योंकि यहाँ माइनस पहले है तो हमारे पास यहाँ माइनस को पहले नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस हम कॉमन लेकर देन हम करते हैं, हमारे पास आता है 3x²। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, आपको पता है कि माइनस कॉमन जब लिया जाता है तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स के साइंस हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस बाहर आ गया, 3x² -7x -6। क्लियर? तो ये इस किस्म की सूरत हाल बन गई और ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वैसी फॉर्म बन गई जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस अब तक हमने सॉल्व किए। क्लियर? अभी माइनस एज इट इज चलता जाएगा और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अब हम इसको लिख लेते हैं जी, ये इक्वल का साइन लगाया हमने, ये माइनस एज इट इज चलेगा, 3x² एज इट इज आएगा क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, और -6 अपने साइन के साथ एज इट इज आएगी क्योंकि ये लास्ट टर्म है। क्लियर? अब हमारे पास है माइनस माइनस का केस है। अगर माइनस माइनस का केस हो तो जो पेयर बनते हैं वो माइनस प्लस के बनते हैं। ठीक है, माइनस प्लस के बनते हैं, सॉरी, माइनस माइनस का केस हो अगर तो पेयर माइनस प्लस के बनते हैं। क्लियर हो गई बात? ये बात याद रखेंगे। अब हम देखेंगे, इसको सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है जी 3x², और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है 6। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या आते हैं। 3 6 आर 18, 18x²। ठीक हो गया, और जो मिड वाली टर्म है वो क्या है, 7x। अब क्योंकि माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस जो केस देखेंगे वो माइनस वाला देखेंगे। क्लियर? अब कोई से दो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, माइनस करें तो 7 आए। 1 क्रॉस 18 स्टार्ट हो जाते हैं हम 1 से, माइनस करें तो क्या आता है, 17 आता है। ये नहीं हो सकता। अच्छा, 2 की बात करें, 2 क्रॉस 9, माइनस करें तो 7 आ जाता है। वेरी गुड। तो हमारे पास ये वो पेयर है जो हम ढूंढ रहे हैं, रिक्वायर्ड पेयर, कि कोई से दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, माइनस करें तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब क्योंकि हम बड़ा नंबर पहले लिखते हैं तो बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, 9 को पहले लिखेंगे, 9x, और ये हमारे पास जो दूसरी टर्म थी वो क्या है, 2x। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अगर हम क्रॉस चेक करें तो 9 में से 2 को माइनस करें तो 7 आता है, और अलामत किसकी आती है, बड़े की आती है। सो 7 के साथ क्या है, माइनस है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज जैसे हम पीछे करते आए हैं वैसे ही है, बहुत आसान। ये माइनस एज इट इज चलता चला जाएगा, इसको हम नहीं छेड़ते हैं। हमारे पास आ जाता है 3x, कॉमन आ जाता है, 3x को हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x, और क्या बच गया, x। 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 आ जाए, सो 3 +2 कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास हो जाता है x -3। 2 का टेबल पढ़ा के 6 आ जाए, सो माइनस एज इट इज चला, ये हमारे पास टर्म आ गई x -3। क्योंकि प्लस का साइन था, ये एक टर्म कंसीडर, ये दूसरी टर्म कंसीडर। इनमें से जो सेम सेम टर्म थी वो हमने एक बार लिख ली, पहली मतलब पहले लिख ली, और जो बाकी टर्म थी उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, 3x +2। ठीक हो? अब जरा देखें कि माइनस का साइन जो हमने यहाँ पहले कॉमन निकाला था उसको हम वापस अंदर लेकर जाएंगे, और अंदर लेकर जाने से पहले आपको इस बात को क्लियर होना चाहिए कि देखें, ये दो टर्म्स मतलब दो ब्रैकेट्स एक सिंगल टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान प्लस या माइनस का साइन नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो जब हम ये माइनस का साइन अंदर लेकर जाएंगे तो हमारे पास हम सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे। लाइक ये x -3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 -x। जब माइनस का साइन किसी भी ब्रैकेट के अंदर दाखिल होता है तो जो पॉजिटिव टर्म होती है उसको नेगेटिव कर देता है, जो नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव कर देता है। -3 था +3 हो गया, +x था -x हो गया, और ये टर्म जो हमारे पास है ये एज इट इज रहेगी, 3x +2। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर।